नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप दिल्ली से केदारनाथ तक की यात्रा किस प्रकार से करें। इस पूरी यात्रा में आपको कितने दिन का समय लगेगा, आपका कितना खर्चा आ जाएगा, आपको बस कहां से मिलेगी, बस किस समय पर मिलेगी यानी बस के टाइमिंग क्या हैं, आपको किस किस जगह पर होटल या टेंट लेने की ज़रूरत पड़ेगी, पूरी यात्रा में आपको कितने दिन का समय लग जाएगा। और आप केदारनाथ धाम की यात्रा मई में करना चाहते हैं लेकिन आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है और अब सारे स्लॉट्स फुल हो चुके हैं, तो आप केदारनाथ यात्रा के लिए मई की डेट्स का रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से करवा सकते हैं, यह भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो महादेव के सभी भक्तों को जय श्री केदार, हर हर महादेव। दिल्ली से केदारनाथ की यात्रा में जो आपका सबसे पहला पड़ाव पड़ेगा वह है हरिद्वार। तो आपको सबसे पहले दिल्ली से हरिद्वार आना होगा। यदि आप दिल्ली से केदारनाथ धाम तक की यात्रा में अपना एक दिन का समय बचाना चाहते हैं तो एक बात का बहुत ध्यान रखिएगा। आप दिल्ली से रात की ट्रेन या फिर रात वाली बस पकड़िए, जिससे कि आप सुबह के 4 या 5 बजे तक हरिद्वार पहुंच जाएं। क्योंकि हरिद्वार से आपको सोनप्रयाग पहुंचना होता है और सोनप्रयाग की ओर जाने वाली बसेस सुबह के 8 बजे तक ही मिलती हैं और उसके बाद यह बसेस आपको नहीं मिल पाएंगी। यहाँ पर मैं आपको एक विशेष टिप ज़रूर देना चाहूँगा कि आप हरिद्वार से सोनप्रयाग की ओर जाने वाली बसेस के ऑन द स्पॉट टिकट के भरोसे ना रहें, क्योंकि यदि यहाँ पर श्रद्धालुओं की संख्या ज़्यादा हुई तो आपको ऑन द स्पॉट टिकट नहीं मिल पाएगा। इसका उपाय है कि आप हरिद्वार से सोनप्रयाग की बस का टिकट ऑनलाइन एडवांस में बुक कराकर ही यहाँ आएँ। हरिद्वार से सोनप्रयाग की ओर जाने वाली बसेस हरिद्वार के बस अड्डे के साथ में राही होटल के पास से चलती हैं। यदि आप सुबह के 8 बजे के बाद हरिद्वार पहुंचते हैं तो आपको यह बसेस नहीं मिल पाएंगी। ऐसे में आपको यहाँ पर मिलने वाली शेयर टैक्सी या फिर प्राइवेट टैक्सी के भरोसे ही रहना पड़ेगा। शेयर टैक्सी में हरिद्वार से सोनप्रयाग तक का किराया लगभग 1200 से 1500 रुपये है। और यदि आप यहाँ से पर्सनल टैक्सी बुक कराते हैं तो ऐसे में 4 सीटर के लिए लगभग 5000 रुपये पर डे आपको खर्चा पड़ जाएगा। और यदि यहाँ पर श्रद्धालुओं की संख्या ज़्यादा है तो ऐसे में यह खर्चा ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि डिमांड ज़्यादा होने पर यहाँ पर ट्रांसपोर्ट के रेट भी बढ़ जाते हैं। हरिद्वार से सोनप्रयाग की दूरी लगभग 234 किलोमीटर है और जिसमें आपको लगभग 8 से 9 घंटे का समय लग जाता है। तो यदि आप सुबह के 5 बजे हरिद्वार से बस में बैठ चुके हैं तो आप दिन में 1 या 2 बजे तक सोनप्रयाग पर पहुँच जाएंगे। अब यहाँ पर मैं आपको जानकारी दे दूँ कि केदारनाथ धाम की पैदल यात्रा सोनप्रयाग से शुरू नहीं होती। हमें सोनप्रयाग से लगभग 5 किलोमीटर आगे गौरीकुंड तक जाना होता है और सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक जाने के लिए यहाँ पर लोकल जीप चलती हैं और जिसमें किराया होता है 50 रुपये पर पर्सन। अब सोनप्रयाग में आपको एक समस्या आ सकती है कि संभावना है कि आपको उस दिन सोनप्रयाग से आगे गौरीकुंड जाने ना दिया जाए, क्योंकि कई बार यहाँ पर अथॉरिटीज़ द्वारा समय सीमा फिक्स कर दी जाती है कि सोनप्रयाग में इस समय तक पहुँचने वाले यात्रियों को आगे गौरीकुंड जाने दिया जाएगा और इस समय के बाद आने वाले यात्रियों को आगे गौरीकुंड नहीं जाने दिया जाएगा। और कई बार यदि केदारनाथ में ऊपर मौसम ख़राब होता है तो उस वजह से भी सोनप्रयाग में यात्रियों को रोक लिया जाता है। तो यहाँ पर आप एक बात का बहुत विशेष ध्यान रखिएगा, यदि आपको सोनप्रयाग से आगे जाने दिया जा रहा है तो आप सोनप्रयाग क्रॉस कर लीजिए। और यदि आपको सफ़र में थकान हो चुकी है तो भी आप सोनप्रयाग में ना रुकिए और आगे जाके गौरीकुंड में ही स्टे कीजिए। यदि आप गौरीकुंड में स्टे करते हैं तो आपका अगले दिन का बहुत कीमती समय बच जाएगा, क्योंकि यदि आप सोनप्रयाग में स्टे करते हैं तो यहाँ पर अर्ली मॉर्निंग श्रद्धालुओं की 1-2 किलोमीटर लंबी लाइन लग जाती है और यहाँ पर चलने वाली जीप्स की संख्या भी सीमित है और ऐसे में यहाँ पर बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है और आपको सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक के छोटे से मात्र 5 किलोमीटर सफ़र के लिए भी लगभग 2 से 3 घंटे का समय लग जाएगा। इसलिए इस बात पर मैं विशेष जोर देके कहूँगा कि यदि आपको सोनप्रयाग से आगे जाने दिया जा रहा है तो आप सोनप्रयाग से आगे जाइए और गौरीकुंड में स्टे कीजिए। लेकिन यदि आपको किन्हीं कारणों की वजह से सोनप्रयाग में रोक दिया गया है और आपकी मजबूरी है तो ही आप सोनप्रयाग में स्टे कीजिए। तो चलिए, अब आप सोनप्रयाग से जीप लेकर गौरीकुंड तक पहुंच चुके हैं और गौरीकुंड में आपने स्टे किया है। अब नेक्स्ट डे आपको अर्ली मॉर्निंग उठ के अपनी केदारनाथ की यात्रा को शुरू करना है।
अब गौरीकुंड से केदारनाथ तक की यात्रा लगभग 17 से 20 किलोमीटर की है। गौरीकुंड से केदारनाथ के रास्ते में जो स्थान आते हैं उनमें पहले जंगल चट्टी आता है, उसके बाद आता है भीमबली, फिर आता है रामबाड़ा, उसके बाद छोटी लिंचोली, बड़ी लिंचोली, भैरव ग्लेशियर, घोड़ा पड़ाव, नंदी बेस कैंप, केदारनाथ हेलीपैड और फिर केदारनाथ मंदिर। केदारनाथ ट्रैक में रामबाड़ा तक का रास्ता मंदाकिनी नदी के साथ साथ चलता है और रामबाड़ा के बाद हम मंदाकिनी नदी को क्रॉस करते हैं और हमारी शारीरिक शक्ति का असली परीक्षण इसके बाद ही होता है, क्योंकि रामबाड़ा के बाद की चढ़ाई काफ़ी कठिन चढ़ाई है, जहाँ पर अक्सर श्रद्धालु हौसला छोड़ देते हैं और घोड़े खच्चरों की तलाश करने लगते हैं आगे की यात्रा को पूरा करने के लिए। वैसे यदि आप इस यात्रा को पैदल पूरा करने में समर्थ हैं तो इस यात्रा को पैदल कीजिए, जिसका अलग ही आनंद है। लेकिन यदि आप इस यात्रा को पैदल नहीं कर सकते तो आपके लिए घोड़ा खच्चर या फिर पिट्ठू और पालकी का ऑप्शन भी होता है। यहाँ पर घोड़े खच्चर का किराया लगभग 3000 रुपये है, जो कि एक तरफ का किराया है। लेकिन सरकार द्वारा तय किए गए इस किराए में कई बार यह भी सुनने में आता है कि यात्रियों से ज़्यादा चार्ज किया जाता है। और यदि आप पालकी से इस यात्रा को करना चाहते हैं तो पालकी का किराया लगभग 8000 से 10000 रुपये है। अब यहाँ पर मैं आपको एक विशेष बात बताना चाहूँगा कि यदि आपके साथ बुज़ुर्ग हैं जो कि पैदल नहीं चल सकते तो उनको घोड़े खच्चर की बजाय आप पालकी से यात्रा कराएं। पालकी की यात्रा थोड़ी महंगी तो पड़ेगी, लेकिन घोड़े की बजाय यह काफ़ी ज़्यादा सेफ़ है, क्योंकि घोड़े अक्सर इस रास्ते पर गिर जाते हैं और घोड़े गिरते हैं तो उसके ऊपर बैठा सवार भी गिरता है और ऐसे में चोटें आने की संभावना रहती हैं। दूसरा, घोड़े की यात्रा में बॉडी पर काफ़ी स्ट्रेन पड़ता है और ऐसे में बुज़ुर्गों को समस्या आ सकती है। केदारनाथ की पैदल यात्रा शुरू करने से पहले एक बात का ध्यान रखिएगा कि अपने साथ में कम से कम सामान रखें। आपके पास यदि कोई भी एक्स्ट्रा लगेज है या एक्स्ट्रा सामान है तो उसको आप सोनप्रयाग या फिर गौरीकुंड में क्लॉक रूम में रखवा कर ही अपनी पैदल यात्रा को शुरू करें। आपकी यात्रा का रजिस्ट्रेशन सोनप्रयाग में चेक पोस्ट पर चेक किया जाएगा और उसके बाद ही आपको वहां से आगे जाने दिया जाएगा। यदि आपने यात्रा का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो भी आपको चिंता की बात नहीं है, क्योंकि आपको ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन का भी एक ऑप्शन मिलता है और 28 अप्रैल से ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। और ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन ऋषिकेश के ट्रांजिट कैंप में, ऋषिकेश के गुरुद्वारे में और हरिद्वार में राही होटल पर हो रहे हैं। तो आपको इन 3 स्थानों में से किसी एक स्थान पर जाकर अपना ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन कराना होगा। अब गौरीकुंड से यात्रा करके जब आप केदारनाथ पहुंचेंगे तो केदारनाथ में आपको अपना यात्रा रजिस्ट्रेशन दिखाना होगा, जिसके बाद आपको क्यू टोकन स्लॉट मिल जाएगा। यानी उस टोकन में लिखा होगा कि आपको मंदिर में दर्शन के लिए किस समय पर लाइन में लगना है। टोकन में दिए हुए टाइम के अनुसार यदि आप लाइन में लगेंगे तो आपको दर्शन बहुत ही आसानी से हो जाएंगे। केदारनाथ मंदिर में दर्शन के बाद आप भीमशिला पर जा सकते हैं और उसी के पास में आदि गुरु शंकराचार्य जी की समाधि है, आप वहाँ भी जा सकते हैं। और मंदिर से लगभग 500 से 700 मीटर की चढ़ाई पर भैरव मंदिर है, आप वहाँ पर भी दर्शन कर सकते हैं। इसके अलावा आप रहस्यों से भरे रेतस कुंड पर जा सकते हैं। रेतस कुंड के बारे में मान्यता है कि यहाँ पर भगवान शिव का नाम लेने पर, यानी यदि आप यहाँ पर ओम नमः शिवाय बोलते हैं तो यहाँ पर बने कुंड में पानी में बुलबुले नज़र आने लगते हैं। यानी जितनी बार आप ओम नमः शिवाय बोलेंगे उतनी बार इधर पानी में बुलबुले बनते हैं। तो चलिए अब मैं आपको इस पूरे टूर की आइटिनरी बता देता हूँ कि आपको कितने दिन लगेंगे और किस दिन पे आप कहाँ पर पहुँचेंगे। आपका पहला दिन, जो कि आप रात के 10 बजे दिल्ली से निकलेंगे और सुबह के 5 बजे तक आप हरिद्वार पहुँच जाएंगे। डे 2 में आप हरिद्वार से सोनप्रयाग पहुँच जाएंगे। डे 3 में सोनप्रयाग से गौरीकुंड पहुँचेंगे और गौरीकुंड से अपनी यात्रा आरंभ करके डे 3 में केदारनाथ पहुँच जाएंगे। अब डे 4 में आप अर्ली मॉर्निंग केदारनाथ मंदिर में दर्शन करने के बाद
वापस वहाँ से सोनप्रयाग की यात्रा प्रारंभ करेंगे और डे 4 के शाम तक या रात तक आप सोनप्रयाग पहुँच जाएंगे। सोनप्रयाग से आपको दिन के 2:30 से 3 बजे तक हरिद्वार की बस आसानी से मिल जाती हैं। और यदि आपको सोनप्रयाग पहुंचने में ज़्यादा समय हो गया है तो आप डे 4 सोनप्रयाग में स्टे करेंगे और आप डे 5 में सोनप्रयाग से वापस हरिद्वार पहुंच जाएंगे। अब इस टूर पे लगने वाला अप्रॉक्सीमेट बजट मैं आपके साथ स्क्रीन पर शेयर कर देता हूं। तो दिल्ली से केदारनाथ धाम तक की यात्रा का यह टूर प्लान आपको कैसा लगा, वीडियो में कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नई जगह और नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलूँगा एक नए वीडियो में। जय श्री केदार, जय बद्री विशाल, हर हर महादेव।